हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8वीं की बुक रेनबो में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का 5वां चैप्टर, जिसका टाइटल है प्ले थिंग्स। इस कविता को लिखा है इंडिया के मोस्ट फेमस कवि, गीतकार, संगीतकार और एक महान आर्टिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने इंडिया के नेशनल एंथम को कंपोज किया है, जनगण मन को कंपोज किया है। और ये इंडिया के पहले ऐसे कवि हैं या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। उनकी एक फेमस कलेक्शन ऑफ लिरिक गीतांजलि के लिए आर्यन टैगोर ने एक कविताओं का संग्रह लिखा था जिसे गीतांजलि नाम से जाना जाता है। और उस गीतांजलि के लिए इनको सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये रहा रविन्द्रनाथ टैगोर का एक संक्षिप्त परिचय। चलिए हम हमारी कविता को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है प्ले थिंग्स। प्यारे बच्चों, इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर एक छोटे बच्चे को बाहर मैदान में पेड़ों के नीचे छोटी छोटी लकड़ियों के साथ धूल मिट्टी में खेलते हुए देखते हैं। तो वे उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐ बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तुम छोटे छोटे खेल खेल रहे हो, छोटी छोटी लकड़ियों का चुनाव कर रहे हो। इन सब चीज़ों को देख करके मेरे मन में एक आनंद की उत्पत्ति होती है। मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ अपने आप को। तो चलिए हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि आर्यन टैगोर इस बच्चे से क्या कह रहे हैं। Child, how happy you are sitting in a dust, playing with a broken twig all the morning. I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up fingers by the hour. Child, बच्चे, how happy you are, तुम कितने खुश हो, sitting in the dust, dust का मतलब धूल, धूल में बैठकर भी तुम कितने खुश हो। Playing with a broken twig all the morning. Broken twig, twig का मतलब होता है टहनियाँ, और broken टूटी हुई, all the morning पूरी सुबह तक। तुम पूरी सुबह तक इन टूटी हुई टहनियों के साथ खेल करके धूल मिट्टी में कितने खुश दिखाई देते हो। I smile at your play, मैं तुम्हारे खेलों पर मुस्कुराता हूँ। With that little bit of broken twig, जो कि छोटी छोटी टूटी हुई टहनियों से बने, अर्थात जो तुमने छोटी छोटी टूटी हुई टहनियों से खेल बना लिया है, उनसे खेलते हो तुम धूल मिट्टी में बैठ करके पूरे दिन भर, पूरी सुबह तक। तो तुम्हारे खेलों को देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब अब यहाँ खाते से नहीं बल्कि लेखा जोखा जो उनका है, जो वो क्रियाकलाप करते हैं, जोड़ने का, घटाने का, जो भी उनका दैनिक कार्यक्रम है, उसकी बात वो कर रहे हैं। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, मैं अपने लेखा जोखा के कार्यों में बहुत बिजी हूँ। एडिंग अप फिंगर्स, अंगुलियों को जोड़ता हूँ। कहने का मतलब कि वही जोड़ घटाना जो भी है उनका, रुपया पैसा का, सब वो जोड़ घटाना करते रहते हैं। बाय द आवर, घंटों घंटे। तो वे बताते हैं आर्यन टैगोर कि मैं कई घंटों तक अपने जोड़ घटाने में, अपने लेखा जोखा का कार्य देखने में बिजी रहता हूँ। Perhaps, शायद, you glance at me and think, शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो। ग्लांस का मतलब होता है एक नजर डालना या एक दृष्टि। What a stupid game to spoil your morning with, कि किन बकवास के खेलों में मैं अपनी सुबह को बर्बाद करता हूँ। Spoil का मतलब है बर्बाद करना, और stupid बकवास की चीज। Child, I have forgotten, बच्चे, मैं भूल चुका हूँ। द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज, स्टिक्स लकड़ियों के, एंड मड पाइट्स और मिट्टी के, ढेले मिट्टी के खेलों से। तो आर्यन टैगोर बताते हैं कि बच्चे, अब चूंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं लकड़ियों और मिट्टी ढेलों से बने हुए खेल की कला को भूल चुका हूँ। I seek out costly playthings. I seek, मैं तलाश करता हूँ, out costly, बहुत ही महंगी, playthings, खेल की वस्तुओं की। अब चूंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ तो बहुत महंगी खेल की वस्तुओं की तलाश करता हूँ। एंड गैदर लम्प्स, और ढेलों को इकट्ठा करता हूँ। लम्प्स कहते हैं ढेलों को, ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर,
सोने और चांदी के। अब सोने और चांदी के ढेलों से क्या मतलब है? मुद्राएं, रुपया, पैसा। तो ये कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं तो मैं अब धन से खेल रहा हूं, रुपए पैसों से खेल रहा हूं। विद वट एवर यू फाइंड, विद साथ, वट एवर जो कुछ भी, यू फाइंड तुम पाते हो, यू क्रिएट तुम बना लेते हो, योर ग्लैड गेम अपना सबसे अच्छा खेल। लेकिन तुम जो कुछ भी पा जाते हो उन्हीं सारी चीजों से तुम अपना सबसे अच्छा खेल बना लेते हो। और मैं आई स्पेंड बोथ, मैं दोनों ही चीजें खर्च करता हूं। माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, अपना समय और अपनी शक्ति। अब आर्यन टैगोर जी कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति और अपना समय दोनों ही चीजें बर्बाद कर देता हूं। किस लिए? ओवर थिंग्स, उन चीजों को पाने के लिए आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिनको कि मैं कभी नहीं पा सकता हूं। ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना। इन माई फ्रायल कैनो आई स्ट्रगल टू अक्रॉस द सी ऑफ डिजायर। इन माई फ्रायल, फ्रायल कहते हैं कमजोर, और कैनो, कैनो का मतलब होता है छोटी नाव। आई स्ट्रगल, मैं संघर्ष करता हूं, टू क्रॉस, पार होने की, द सी ऑफ डिजायर, डिजायर इच्छाओं के समुद्र को, सी ऑफ डिजायर इच्छाओं के समुद्र को, यानी कि जो हमारे मन में इच्छाएं उठती हैं। कहते हैं ना कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं भी वैसे वैसे बड़ी होती जाती हैं, और ये बढ़ती हुई इच्छाएं कभी मनुष्य की पूरी नहीं होती हैं। उन्हीं चीजों का जिक्र आर्यन टैगोर करते हैं और कहते हैं कि तुम तो छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा खेल बना लेते हो, और मैं उन चीजों को पाने में अपना समय बर्बाद करता हूं जिनको मैं कभी नहीं पा सकता। इन माई फ्रायल कैनो, और अपनी इस कमजोर नाव के साथ आई स्ट्रगल टू अक्रॉस, मैं पार होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पार होने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, टू सी ऑफ डिजायर, अपने इस इच्छाओं के समुद्र को। और मैं अपने इन इच्छाओं के समुद्र को एक कमजोर नाव के सहारे पार करने की कोशिश करता हूं। एंड फॉरगॉट दैट, और मैं भूल जाता हूं, आई टू, कि मैं भी, आई एम प्लेइंग अ गेम, एक खेल खेल रहा हूं। और इन सारी चीजों में बिजी होते हुए मैं इस बात को भूल जाता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह से ही एक खेल खेल रहा हूं। अर्थात कहने का मतलब ये है, हर एक व्यक्ति तुम्हारी तरह से यहां पर एक गेम खेल रहा है। मतलब कोई किसी कार्य में बिजी है, कोई किसी कार्य में बिजी है, कोई पैसा कमाने में बिजी है, तो कोई चोरी करने में बिजी है। हर एक व्यक्ति अपना अपना खेल अपने अनुसार खेल रहा है। दुनिया के ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर भी यही बात कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक रंगमंच है, हर एक व्यक्ति इस रंगमंच पर आता है और अपने हिसाब से अपना रोल प्ले करते हुए इस दुनिया से चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आर्यन टैगोर अपने दैनिक क्रियाकलापों की तुलना उस छोटे से बच्चे के खेल से करते हुए इस बात को महसूस करते हैं कि बचपन किसी भी मनुष्य के जीवन का कितना सुनहरा पल होता है, जब हम किसी भी जिम्मेदारी से बहुत दूर सिर्फ अपने ही खेलों में बिजी रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही थी आज की हमारी कविता। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, इसे पढ़कर आपको आनंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।